देख रहे गुड न्यूज टुडे, आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और वक्त हो गया है JNT एक्सप्रेस का। कानपुर हिंसा मामले में पुलिस ने 5 और आरोपियों को किया गिरफ्तार। अब तक 29 दबोचे गए। 29 में से 4 अहम आरोपी लखनऊ से गिरफ्तार। हजरतगंज इलाके में एक कॉम्प्लेक्स से पुलिस ने दबोचा। लखनऊ में ही छिपा था मुख्य साजिशकर्ता, माना जा रहा है हयात जफर हाशमी। 3 जून की हिंसा के बाद कानपुर से भागकर पहुंचा था लखनऊ। कानपुर की पुलिस कमिश्नर का खुलासा, हिंसा की जांच के दौरान PFI कनेक्शन सामने आया, मिले कई कागजात। देखिए, PFI के कनेक्शन से कोई संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। कुछ हमको क्लूज मिले हैं। अब एक बार स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम पूरी जांच कर ले, उसके बाद इस पर टिप्पणी करना उचित होगा। कानपुर पुलिस का दावा, मुख्य साजिशकर्ता जफर हयात हाशमी के ठिकानों की तलाशी में SDPI CFI से जुड़े दस्तावेज भी जब्त। 18 लोग तो हमने मौके से ही गिरफ्तार किए थे और उसके बाद जो मुख्य मास्टरमाइंड था और उसके 3 साथी थे, उनको लखनऊ से गिरफ्तार किया गया। CCTV और वीडियो फुटेज के आधार पर उपद्रवियों की तलाश तेज। पुलिस बोली 2 से 3 दिन में सभी आरोपी होंगे गिरफ्तार। कानपुर के पुलिस कमिश्नर बोले, किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे, आरोपियों पर लगेगा गैंगस्टर, जब्त होगी संपत्ति। कानपुर में हिंसा के बाद लगातार तीसरे दिन भारी सुरक्षा इंतजाम। प्रभावित इलाकों में हालात पर पैनी नजर। कश्मीर में आतंकी हमलों के खिलाफ दिल्ली तक गुस्सा, आम आदमी पार्टी का जंतर मंतर पर प्रदर्शन। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन में शामिल हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। आतंकी हमलों में मारे गए लोगों की याद में रखा 2 मिनट का मौन। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने साधा बीजेपी पर निशाना, कहा टारगेट किलिंग रोकने में नाकाम बीजेपी। सिसोदिया ने कहा, जब विपक्ष में थे तो कहते थे सब ठीक कर देंगे, अब जब सरकार में हैं तो फिर कश्मीर को 1990 के दशक का बना दिया। कश्मीरी पंडितों पर आतंकी हमलों को लेकर संजय राउत ने उठाए सवाल, पूछा फिल्म कश्मीर फाइल्स को प्रमोट करने वाले चुप क्यों हैं। हापुड़ इंडस्ट्रियल एरिया पहुंची अधिकारियों की टीम, यहां पर चल रही फैक्ट्रियों का किया जा रहा है सर्वे। जांच टीम ये पता लगा रही है कि लाइसेंस जिस काम का है वही काम हो रहा है या फिर दूसरा काम। इस एरिया के हर एक फैक्ट्री की हम लोग जांच करेंगे एंड वी विल इंश्योर कि जो भी फैक्ट्री चल रही है वही चले जो अनमान्य है, जिनको यहाँ पे जो नियम है उन्हीं के तहत चले। मेधा रूपम ने कहा, वो लोग फॉरेंसिक रिपोर्ट का कर रहे हैं इंतजार, हम जड़ तक जरूर पहुंचेंगे। फॉरेंसिक टीम ने सारे सैंपल्स लिए हैं, वी आर अवेटिंग द रिपोर्ट। देखना चाहेंगे हम कि क्या है उसमें। हम भी पूरी इन्वेस्टिगेशन इज ऑनगोइंग कि क्या हुआ और क्यों हुआ, तो हम लोग इसकी जड़ तक जाएंगे। दिल्ली में राहुल गांधी समेत अन्य पार्टी नेताओं की अहम बैठक, भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों को लेकर रणनीति पर बात। कांग्रेस की बैठक में शामिल दिग्विजय सिंह बोले, बीजेपी जाति और धर्म के नाम पर देश को बांट रही है। ज्ञानवापी में पूजा की जिद पर अड़े स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का आमरण अनशन जारी, स्वास्थ्य को लेकर शिष्य चिंतित हुए। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की ओर से बयान, प्रशासन का ही कोई व्यक्ति पूजा कर दे और भोग लगा दे तो अनशन करेंगे खत्म। CA NRC के प्रदर्शन में अहम भूमिका निभाने वाली उज़्मा परवनी लखनऊ में हाउस अरेस्ट। नुपुर शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन करने से पहले पुलिस का एक्शन। पार्टी नेता नुपुर शर्मा के बयान से बीजेपी का किनारा, कहा किसी भी धर्म के पूजनियों का अपमान पार्टी नहीं करती स्वीकार। राज्यसभा चुनाव के लिए राजस्थान में हलचल, नाराज माने जा रहे सभी 6 विधायकों के साथ उदयपुर के लिए रवाना हुए अशोक गहलोत। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मस्थान मामले में वादी के वकील महेंद्र प्रताप सिंह ने लगाया हत्या की धमकी मिलने का आरोप। जामा मस्जिद मंटोला अध्यक्ष जाहिद कुरैशी पर मुकदमा। धमकी वाले ऑडियो की जांच हुई तेज, मथुरा पुलिस का बयान, आगरा में मुकदमा दर्ज, अब वहां से कराया जा रहा है ट्रांसफर। रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुस्लिमों की मानव तस्करी मामले में NIA ने दाखिल की चार्जशीट, 6 लोगों पर गंभीर आरोप।
विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन, मिट्टी बचाओ आंदोलन को बताया बेहद अहम। कार्यक्रम में बोले प्रधानमंत्री मोदी, भारत पर्यावरण की रक्षा के लिए नए इनोवेशन पर जोर दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, पर्यावरण को बचाना सबकी जिम्मेदारी, सबको मिलकर करना होगा काम। पीएम मोदी ने कहा, आज देश नए संकल्प ले रहा है। पीएम मोदी ने जलवायु परिवर्तन पर जताई चिंता, कहा, दुनिया में जलवायु परिवर्तन जारी है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बंगाल सरकार को दिया आदेश, 2 महीने में बंद हो बक्सा टाइगर रिजर्व में सभी होटल और रेस्टोरेंट। भटिंडा केंद्रीय जेल से फरार होने की फिराक में कुछ खतरनाक कैदी, खुफिया विभाग का अलर्ट जारी। बलरामपुर पहुंचे यूपी सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, बाढ़ से बचाव के लिए चलाए जा रहे कार्यों का लिया जायजा। फर्रुखाबाद में एलपीजी गैस टैंकर में लगी आग, इटावा बरेली हाईवे पर हुई दुर्घटना। तिरुपति पहुंचे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, बालाजी के दरबार में की पूजा अर्चना। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थोड़ी देर बाद पहुंचेंगे वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर, करेंगे पूजा अर्चना। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर वाराणसी में कई जगहों पर रूट किया गया डायवर्ट। ओडिशा में 13 विधायकों को मंत्रिमंडल में किया गया शामिल, दिलाई गई शपथ। ओडिशा में 13 कैबिनेट, 8 राज्य मंत्रियों ने ली पद और गोपनीयता की शपथ, 3 महिलाओं को भी मौका। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट कर दी जानकारी। उज्जैन में बंदर ने मचाया आतंक, हमले में 1 दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी, कई गाड़ियों को भी पहुंचाया नुकसान। आईटीबीपी टीम का कमाल, उत्तराखंड के माउंट अबी जेमिन के पीक पर पहुंचे जवान। श्रीनगर से हज यात्रियों का पहला जत्था रवाना, कोरोना की वजह से 2 साल से पवित्र यात्रा थी बंद। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर सूरत में पुलिस ने किया साइकिल रैली का आयोजन, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। पर्यावरण के प्रति जागरूक करने का अनूठा अभियान, पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर किरण ने साइकिल से पूरा किया 2500 किलोमीटर का सफर। भारत नेपाल बॉर्डर रक्सौला में खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने किया उद्घाटन। बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल रहे मौजूद। रक्सौल में राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला की कोलकाता यूनिट का हुआ उद्घाटन। रक्सौल में होगी खाद्य पदार्थों की जांच, नहीं जाना पड़ेगा लखनऊ और कोलकाता। सिर्फ भारत को ही नहीं, पड़ोसी देश नेपाल को भी मिलेगा खाद्य प्रयोगशाला का लाभ। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का बयान, कहा, मास्क पहनना जरूरी नहीं, लेकिन बढ़ते केस को देखते हुए पब्लिक प्लेस पर पहने मास्क। देश में बीते 24 घंटे में आए कोरोना के 4270 केस, पिछले दिन के मुकाबले 7.8% ज्यादा। केरल में आए सबसे ज्यादा 1465 नए मामले, महाराष्ट्र में रिकॉर्ड हुए 1357 नए केस। देश में कुल एक्टिव केस की संख्या हुई 24,052, बीते 24 घंटे में 1,636 एक्टिव केस। पिछले 24 घंटे में 2,619 मरीजों ने दी कोरोना को मात, इस दौरान 15 लोगों को गंवानी पड़ी जान। पिछले 24 घंटे में लगे 11,92,000 से ज्यादा कोरोना टीके, अब तक 1 अरब 94 करोड़ से ज्यादा टीकाकरण। बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के मुताबिक कमल हसन की फिल्म विक्रम ने पहले दिन वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ रुपए की कमाई की। बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं कर पाई अक्षय कुमार की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज, पहले दिन कमाई सिर्फ 10 करोड़ रुपए। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म भूल भुलैया 2 के लीड एक्टर कार्तिक आर्यन कोरोना पॉजिटिव। कार्तिक आर्यन ने खुद सोशल मीडिया के जरिए फैंस को दी जानकारी। सिद्धू मूसेवाला को याद कर भावुक हुए नाइजीरियन रैपर, लाइव शो में नाम लेकर रो पड़े बर्ना बॉय। सिद्धू मूसेवाला के सिग्नेचर स्टाइल में दी श्रद्धांजलि, इस दौरान शो में मौजूद भीड़ भी हो उठी भावुक। मुंबई में
17वें मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का समापन। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी भी हुए शामिल। अबू धाबी में आईफा अवार्ड में बॉलीवुड सितारों का जलवा। कृति सेनन को मिली फिल्म मिमी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। फिल्म सरदार उधम सिंह के लिए आईफा में इस साल का बेस्ट एक्टर का अवार्ड अभिनेता विकी कौशल को दिवंगत अभिनेता इरफान खान को किया समर्पित। पंकज त्रिपाठी को मिला बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल मेल का अवार्ड। फिल्म लूडो के लिए जीता पुरस्कार। जुबिन नौटियाल ने राता लंबिया गाने के लिए जीता बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल का अवार्ड। ग्रीन पार्क कारपेट पर अभिनेत्री नरगिस फाकरी का दिखा जलवा। एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला का भी चला जादू। आईफा अवार्ड में ग्रीन कार्पेट पर अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन ने बांधा समाल। आरा दत्ता ने भी बिखेरा जलवा। आईफा में सिंगर ध्वनि भानुशाली ने अपनी मखमली आवाज से किया मंत्रमुग्ध। इससे पहले अबू धाबी में आईफा अवार्ड्स का रंगारंग उद्घाटन। ग्रीन कार्पेट पर दिखे गौहर खान और डायरेक्टर अनीस बस्मी। अबू धाबी में सलमान खान, ए आर रहमान, बॉबी देओल भी आए नजर। जो बाइडेन की सुरक्षा में भारी चूक। अनजान विमान की घुसपैठ के बाद सेफ हाउस पहुंचाए गए राष्ट्रपति। डेलावेयर के रेहोबोथ बीच पर छुट्टियां मनाने पहुंचे बाइडेन के वेकेशन होम के ऊपर एक अनजान विमान को देखा गया। इस घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां हुई अलर्ट। व्हाइट हाउस ने कहा कि प्लेन गलती से प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र में जा घुसा, जिससे राष्ट्रपति और फर्स्ट लेडी को सुरक्षित जगह पर ले जाया गया। सीक्रेट सर्विस ने इलाके को खाली करना शुरू कर दिया। संभावित खतरे को देखते हुए रेहोबोथ एवेन्यू पर यातायात किया गया बंद। शुरुआती जांच में पता चला कि विमान प्रॉपर रेडियो चैनल पर नहीं था और फ्लाइट गाइडलाइंस का पालन भी नहीं कर रहा था। उत्तर कोरिया ने फिर किया एक साथ 8 बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण। पिछले 1 महीने में तीसरी बार नॉर्थ कोरिया ने दागी मिसाइल। दक्षिण कोरिया का दावा, परमाणु परीक्षण की तैयारी में उत्तर कोरिया। रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थता को तैयार फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों। मैक्रों ने कहा, यूक्रेन पर हमला करके राष्ट्रपति पुतिन ने ऐतिहासिक गलती की, लेकिन रूस को अपमानित करना ठीक नहीं। अल्बानिया की संसद ने एक सीनियर सैन्य अधिकारी को चुना राष्ट्रपति। जनरल बजराम बेगच को 140 सदस्यों में से 78 ने दिया समर्थन। 3 दौर के मतदान के बाद किसी नाम पर सहमति नहीं बनने पर सेना के जनरल को सौंपी गई देश की कमान। ताइवान की राजधानी ताइपे में तियानमेन नरसंहार में मारे गए लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। 4 जून 1989 को बीजिंग के तियानमेन स्क्वायर पर चीनी फौज ने टैंकों से रौंदकर हजारों छात्रों को मार डाला था। ग्रीस की राजधानी एथेंस के नजदीक जंगलों में लगी भीषण आग। प्रशासन ने आसपास के रिहायशी इलाकों को खाली करने के आदेश दिए। 20 दमकल की गाड़ियां, 6 विमान और सैकड़ों दमकल कर्मी आग बुझाने में जुटे। जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन ने 5वें स्पेस टूरिज्म मिशन को किया लॉन्च। 6 पर्यटकों को अंतरिक्ष में 10 मिनट की सैर के लिए भेजा। सफलतापूर्वक धरती पर लौटे पर्यटक। ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ के सिंहासन पर 70 साल पूरा होने पर जश्न जारी। बकिंगम पैलेस के बाहर भव्य म्यूजिक कॉन्सर्ट। शाही परिवार के साथ हजारों लोग हुए शामिल। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा में भी जश्न मनाया गया। कैनबरा में एक ऑस्ट्रेलियाई द्वीप का नाम बदलकर क्वीन एलिजाबेथ किया गया। इंग्लैंड के गेट्सहेड में हॉलीवुड अभिनेता जॉनी डेप को देखने के लिए भारी भीड़। संगीत कार्यक्रम स्थल के बाहर प्रशंसकों ने डेप का जोरदार स्वागत किया। भारी बारिश के बाद मियामी और फ्लोरिडा के अन्य इलाकों में सड़कों पर भरा पानी। तेज हवाओं ने बढ़ाई मुश्किल। कोरोना महामारी से उभरे चीन में ड्रैगन बोट फेस्टिवल की रौनक। ग्वांगझो में बोट रेस का आयोजन। दर्जनों नाविक में शामिल। छुट्टियां मनाने के लिए चीन के पर्यटन स्थलों पर भारी भीड़। 36 साल के हुए टेनिस प्लेयर राफेल नडाल केक काटकर जन्मदिन किया सेलिब्रेट। आज फ्रेंच ओपन के फाइनल में नॉर्वे के कैस्पर रूट से भिड़ेंगे नडाल।